गुड इवनिंग एवरीवन। मैंने आज डिस्कशन के लिए बोला था, तो आई होप तुमने होमवर्क कर लिया होगा। यस सर। स्ट्रेट लाइन में कुछ पूछना है क्या किसी को? यस सर। तो पहले अपन स्ट्रेट लाइंस की बात कर लेते हैं। हाँ, इसमें बताओ डाउट्स। Sir, in chapter 6, sir, question number 8, question number 10, question number 11, question number 13, question number 14, question number 16, 17, 18. इन चैप्टर 6 ना? Yes, sir. Question number 8. The straight lines joining the origin to the point of intersection of curve this and this will be at right angles if to another if. ये दोनों कर्व जो हैं ओरिजिन से पास कर रहे हैं, तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो ओरिजिन ही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ था? स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स will be at right angle. अगर अपन C1 प्लस K2 अप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ये A1 प्लस KA2 प्लस B1 प्लस KB2 इक्वल्स टू 0। बट इन दिस केस क्वेश्चन मैथमेटिकली कुछ इनकरेक्ट है। देखो, ये दोनों ही कर्व 0,0 से पास कर रहे हैं बिकॉज इसमें एंड में कांस्टेंट नहीं आ रहा, और दोनों सेकंड डिग्री कर्व हैं, तो 2 सेकंड डिग्री कर्व्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 पॉइंट्स आ सकते हैं। नहीं, एलिप्स एंड सर्कल 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आप ये वाले कंडीशन पे कैसे आए सर कि मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 0? इनसे जो भी लाइंस बनेगी, जो पेयर ऑफ लाइन बनेगी, वो पॉइंट, जैसे मान लो अभी ये Q वाला पॉइंट है जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये जो लाइंस हैं मतलब इनके कोई भी कॉम्बिनेशन से ये वाला कर्व बन जाएगा। ठीक है, ये वाला जो कर्व बनेगा वो भी डेफिनेटली ओरिजिन से पास करेगा। यस सर। और ये जो कर्व है वो पॉइंट Q और पॉइंट P से भी पास कर रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये अभी मान लेते हैं कि जो कर्व बना वो कुछ इस तरह से बन गया, जो ओरिजिन से भी पास कर रहा है और PQ से भी पास कर रहा है। अब अगर ये वाला कर्व, रेड वाला कर्व,
एक पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उसकी कंडीशन अपन ने लगा दी। सर लेकिन हम कैसे कंफर्म हो सकते हैं कि ये जो हमारा कर्व बना है सर C1 + KC2 ये दो पैर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं, हाँ, हमने अभी कंफर्म नहीं किया, तो हमने कहा तो ये तो एक कंडीशन आई, और सेकंड कंडीशन डिटर्मिनेंट 0 करके आएगी, इससे कंफर्म होगा कि ये पेयर ऑफ लाइन बनेगी। लेकिन वो कैलकुलेशन वाइज मुझे काफी लेंथी लग रहा है, बट मेथड तो देखो समझ आएगा कि यहाँ पे ये जो C1 + KC2 कर्व बनेगा, ये P और Q एज वेल एज 0,0 से पास करेगा। तो ये P, O और Q तीनों से पास करने वाला कोई सा भी कर्व है, उस कोई से भी एक कर्व को हम पेयर ऑफ लाइन बनाएंगे, तो हम डिटर्मिनेंट को 0 कर लेंगे। यहां से हमें K का वैल्यू मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट, और फिर दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो वो यहां पुट कर लेंगे, और यहां से हमें कोफिशिएंट्स में रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, और जो आंसर दे रखा है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ से K का जो वैल्यू है ये -1 आना चाहिए। तो एक बार ये वाली कैलकुलेशन जो डिटरमिनेंट वाली है, ये वाली कैलकुलेशन करना, समझ आया क्या? यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 में a pair of perpendicular straight lines is drawn to origin forming the line this। क्वेश्चन ने जो बोला है उस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 10 कि कोई भी एक लाइन गिवन है और 0,0 यहाँ पे इस तरह से कहीं है, तो हमें ये 2 लाइंस ड्रॉ करनी है विच आर एट राइट एंगल। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल भी 45 डिग्री हो गया। हम ये जो ब्लू लाइन है इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ब्लू लाइन का मतलब कि गिवन लाइन के, रेड लाइन के परपेंडिकुलर लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही है, और जो ये ब्लैक लाइंस हैं ये रेड और ब्लू लाइन के एंगल बाइसेक्टर्स के अलोंग होंगी, और इससे हमारा दोनों ब्लैक लाइन का पेयर आ जाएगा। हमने कहा कि इस वैसे तो हम इंक्लिनेशन का भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए अपन को पॉइंट शेयर स्लोप चाहिए, अगर हम, चलो ठीक है ऐसे कर लो, इसको हटा देते हैं। इस तरह से सॉल्व कर लो कि सिंस दीज एंगल्स आर π/4, तो इस वाली लाइन का स्लोप जो भी दे रखा है, इस लाइन के, इसको मैंने m1 बोल दिया जो गिवन है, इस लाइन के स्लोप को m2 बोल दिया, तो tan π/4 इज इक्वल टू मॉड ऑफ m - m2 या m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। यहां से 2 वैल्यूज ऑफ m2 आ जाएंगी मॉड की वजह से, यानी कि अपन को इस लाइन का स्लोप भी मिल गया और इस लाइन का स्लोप भी मिल गया, और पॉइंट पता ही है कि ये वाली लाइंस जो है वो ओरिजिन से पास कर रही है, तो दोनों लाइन की इक्वेशंस आ जाएंगी। गॉट इट? यस सर। हाँ, टुडे वी विल डिस्कस ओनली डाउट्स। सर्कल्स का जो थ्योरी है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज अपन थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, let PQR be a right angle isosceles triangle, right angle at P if the equation of line QR is this, the equation representing the same equation हो गया question number 10 and 11। इसमें ये P वाला पॉइंट जो है वो 2,1 गिवन है और यहाँ पे 0,0 गिवन था। देखो 10th and 11th questions are same। ओके सर। ये समझ आ रहा है ना क्वेश्चन के स्टेटमेंट से? क्वेश्चन नंबर 13 में सेंटर ऑफ ट्राइंगल
द इक्वेशन ऑफ whose sides are this and this. 13 में डाउट क्या है? सर मतलब इसके सॉल्व करने पे आंसर नहीं आ रहा था सर। जो फर्स्ट पेयर है इसकी दोनों लाइंस को सेपरेट किया, तो ये बन जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 20xy प्लस 7y स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं? कुछ बन रहा है? तो 14 इंटू 6। 14 इंटू 6। 2x minus y equals to 0, 6x minus 7y equals to 0, and third line is given as 2x minus 3y plus 4 equals to 0। फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व किया तो y का वैल्यू 2x रहा, तो 2x minus 6x plus 4 equal to 0, यानी कि x equal to 1, y equal to 2। इन दोनों को सॉल्व किया तो सेकंड वाले को 3 से मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लिया, ये हो गया 2y minus 12 equal to 0, y equal to 6, x equal to 7। तो पॉइंट्स आ गए 1,2, 6,7, 0,0। तो सेंट्रोइड आ गया 7/3, 9/3। ऐसे कुछ आ रहा है क्या? 8/3, 8/3। यस सर। तुम्हारा आंसर क्या आया था? कैलकुलेशन की थी कंप्लीट? एक बार देख सर लो मेरी। आपने लेफ्ट में लिखा है y इक्वल टू 6 x इक्वल टू 7 और फिर ओके 6 ओके का ओके, मतलब लिखा है। दिस इज 7,6। तो ये आंसर जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14। The angle between straight line, this is 2 root over h square minus ab upon a plus b। अप्लाई कर दो। x cos alpha minus y sin alpha whole square equal to x square plus y square sin square alpha। एक लाइन तो है y इज इक्वल टू cot 2 अल्फा टाइम्स x, और एक लाइन है x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस हो गई। इसका इंक्लिनेशन विद x एक्सिस 5/2 माइनस 2 अल्फा है, तो विद y एक्सिस कितना हो जाएगा? 2 अल्फा हो जाएगा। और y एक्सिस का मतलब ये लाइन, तो इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल 2 अल्फा आ जाएगा। Got it, sir. Question number 16, 17, 18. If the line this form two adjacent sides of a parallelogram, then the line is one diagonal. Then the equation of other diagonal is. कौन सा डायगोनल बता रखा है? कोई सा भी।
अगर हम लाइंस को y is equal to m1x और y is equal to m2x ले लें, तो these lines will be y is equal to m1x or m2x plus c1 and m1x plus d1, c और d. अगर क्वेश्चन में ये डायगोनल बता रखा है बिकॉज ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, तो हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए. तो ये रीजन है. सॉल्व करके आ तो जाएगा, लेकिन बहुत लेंथी लग रहा है मुझे मेथड जो आ रहा है मेरे माइंड में. मेथड क्या कि ये जो पेयर ऑफ लाइंस गिवन है, और ये वाली लाइन गिवन है, तो हम इनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेंगे. तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, यहां से मिड पॉइंट आ जाएगा, मिड पॉइंट मिल गया तो पॉइंट सी आ जाएगा, और अगर सी मिल गया तो हमारे रिक्वायर्ड आंसर जो है उसके लिए भी फिर बहुत कैलकुलेशन है. बिकॉज अगर सी मिल गया तो ये लाइंस आएंगी, और सेकंड 1 मिनट हमें सी चाहिए ही नहीं. अगर अपन को ये मिड पॉइंट ही मिल जाएगा ओनली, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा. क्योंकि अपन को पॉइंट ए पता है, पॉइंट एम पता है, तो ए एम लाइन की तो इक्वेशन चाहिए. इनका तो कोई काम ही नहीं हटा देंगे. यस सर, यस सर. हमें क्वेश्चन है सेकंड, मतलब जो गिवन डायगोनल है ये डेफिनेटली पीडी डायगोनल है बिकॉज ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा. तो हमें ए एम डायगोनल की इक्वेशन चाहिए. तो ए वाला पॉइंट तो 0,0 है, बस एम फाइंड करना बचा, और एम जो है वो मिड पॉइंट से आ जाएगा बी और डी के. लेकिन बी और डी के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. ठीक है. इनफैक्ट कैलकुलेशन भी सिंपल कर सकते हो. कैसे कि यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है जो बोला है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, एंड द लाइन इज गिवन एज lx प्लस my इक्वल्स टू 1. तो हमने यहाँ से y का वैल्यू यहाँ रिप्लेस किया, तो x में क्वाड्रेटिक बनेगी, और इसी क्वाड्रेटिक के रूट्स x1 x2 होंगे. तो यहाँ से हमें सम ऑफ द रूट्स का वैल्यू x1 प्लस x2 मिल जाएगा. तो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 से आ जाएगा, और y कोऑर्डिनेट जो है ये इस लाइन में x कोऑर्डिनेट को पुट करके मिल जाएगा. देखो समझ आएगा. यस सर. तो सम ऑफ द रूट से मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा और y कोऑर्डिनेट लाइन से मिल जाएगा. तो मिड पॉइंट मिल गया तो ए एम लाइन की इक्वेशन आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 17. Through a point A on x-axis, a straight line is drawn parallel to y-axis. From point A on x-axis, a straight line as to meet the pair of straight line this in B and C. If AB equal to BC. AB equal to BC. Then अगर हमने इस स्ट्रेट लाइन को कुछ x is equal to k लिया, and given pair of line is ax square plus 2hxy plus by square equal to 0,
तो x को k पुट किया तो हमें दिस पॉइंट इज k, y1, दिस पॉइंट इज k, y2। तो हम ये बोल रहे हैं कि y2 is 2y1। ठीक है, यहाँ पुट किया तो ये बन जाएगा by² प्लस 2hk y प्लस ak स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके रूट्स y1 y2 है, तो y1 प्लस y2 इज माइनस 2h अपॉन b, y1 y2 a अपॉन b, एंड ये रिलेशन इनसे हमने, एक मिनट, k भी आएगा, k को थ्री y1 का वैल्यू माइनस 2h k अपॉन b एंड y1 स्क्वायर का वैल्यू a k स्क्वायर अपॉन b। स्क्वायरिंग करके डिवाइड कर लो तो ये बनेगा 9 इज इक्वल टू 4h स्क्वायर अपॉन ए बी, और आंसर दे रखा है 8h स्क्वायर। 8 क्यों आ रहा है? अरे ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा। तो एक बार देखो मेथड में मेन तो चीज ये है कि ये स्टेटमेंट जो इक्वेशन नंबर 3 है, ये समझ आ गया क्या? इस डायग्राम में हमने एबीसी लाइन में सिंस बी क्वेश्चन ने मिड पॉइंट बोला हुआ है, तो y2 इज डबल ऑफ y1। और अब देखो कोई डाउट किसी भी स्टेप में इसमें? पेयर ऑफ लाइन को x इक्वल टू k लाइन के साथ सॉल्व किया, जो क्वाड्रेटिक बनी उससे सम एंड प्रोडक्ट और ये रिलेशन से हमने y1 और y2 को एलिमिनेट किया, जिससे कि हमारे पास एच ए पी में ये रिलेशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 18, द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बाइसेक्टिंग एंगल बिटवीन द लाइंस थ्रू 1, 2 एंड परपेंडिकुलर द पेयर ऑफ लाइन इज। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 में हमने आई थिंक क्लास में क्वेश्चन किया था कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर अगर एक होमोजीनियस पेयर है तो इसकी जो दोनों लाइंस हैं, इसके परपेंडिकुलर पेयर की इक्वेशन क्या होती है? बताओ। अगर कोई इस तरह का पेयर है तो इसके परपेंडिकुलर पेयर की इक्वेशन क्या होगी? by स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस ay स्क्वायर। एक बार देखना क्लास नोट्स आपको नहीं किया होगा, और अगर नहीं किया है बाय चांस, तो मेथड क्या कि अगर इसकी लाइंस y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x हैं, तो इनके परपेंडिकुलर लाइंस y इज इक्वल टू -1 अपॉन m1x एंड y इज इक्वल टू -1 अपॉन m2x हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर इस वाली इक्वेशन की m में क्वाड्रेटिक की बात करें तो वो क्वाड्रेटिक bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0 बनती है। तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स तो m1 m2 हैं, हमें वो क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके रूट्स -1 अपॉन m1 एंड -1 अपॉन m2 है। तो हम m के प्लेस पे -1 अपॉन m रिप्लेस कर लेंगे, तो दिस इक्वेशन बिकम्स b -1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 2h -1 अपॉन m प्लस a इक्वल्स टू 0। एलसीएम लिया तो दिस बिकम्स am स्क्वायर माइनस 2hm प्लस b इक्वल्स टू 0, और अब m के प्लेस पे y अपॉन x रख दिया। ठीक है, तो ये रिजल्ट अपन आगे से याद भी रख सकते हैं अगर रह जाता है तो, कि रिजल्ट क्या तो है। मतलब हम ए
ए वाई स्क्वायर की ए एक्स स्क्वायर सर वहाँ पे? ए वाई स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर, इन दिस केस बी, मैंने यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर, मतलब रिजल्ट ये है कि एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को तो इंटरचेंज कर दो और एक्स वाई का साइन चेंज कर दो, एक्स वाई के कोफिशिएंट का साइन चेंज कर दो, ठीक है। और मेथड इस तरह से है, बट इसका यूज हम इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 18 है, कि क्वेश्चन ने जो पेयर बोला है उसका ओनली होमोजीनियस पार्ट लें, 6x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसके परपेंडिकुलर लाइंस विल बी -6, एक मिनट, इस क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं था, अगर मैं पेयर मैंने पहले देख लिया होता तो एक बार देखना। वैसे तो अगर कोई रैंडम क्वेश्चन होता, मतलब कोई अलग पेयर होता कि 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस 5x एंड समथिंग, तो इसके परपेंडिकुलर पेयर लेने के लिए अपन 4x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर ये लिख लेते, समझ आ गया ये कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को तो इंटरचेंज कर दिया एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई का साइन चेंज कर दिया। बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो पेयर गिवन है इसकी दोनों लाइंस आर ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें उनका एंगल बाइसेक्टर निकालना है। क्यों? हाँ मतलब क्वेश्चन ने जो बोला है उसके लिए बोल रहे हो क्या? यस सर। हाँ मतलब कि इसके परपेंडिकुलर पेयर भी यही हो जाएगा, और के अकॉर्डिंग 1, 2 पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई अपॉन एच, ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। अर्चिता तुम्हारे डाउट्स स्ट्रेट लाइन में है, सर्कल्स में है? Sir, हाँ straight lines 1B, 10, 22. Answer 33. 1B question number 10, P and Q are lengths of perpendiculars from origin on the line this and this, then 4p square plus q square is equal to, लेंथ फाइंड करने से नहीं हो रहा क्या? E जो है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इक्वल्स टू a, यानी कि a अपॉन रूट ओवर sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, q is x cos थीटा माइनस y sin थीटा, तो a cos 2 थीटा अपॉन रूट ओवर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। p को हमने sin cos में चेंज किया, तो दिस बिकम्स a sin थीटा cos थीटा अपॉन रूट ओवर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। दैट मींस p स्क्वायर नहीं 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का वैल्यू a स्क्वायर आ गया। क्लियर है? हमने यहाँ पे sin 2 थीटा में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो 2p इज इक्वल टू a sin 2 थीटा एंड q इज इक्वल टू a cos 2 थीटा मॉड में। क्वेश्चन नंबर 22, straight line passing through a fixed point h comma k, the locus of it of perpendicular is shown from the origin is, हमें पॉइंट P अल्फा बीटा का लोकस फाइंड करना है और ये लाइन h, k से पास कर रही है। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग
स्लोप ऑफ OP इंटू स्लोप ऑफ PQ इक्वल्स टू -1, तो हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा माइनस K अपॉन अल्फा माइनस H इक्वल्स टू -1। अच्छा, यहाँ पे लोकस फाइंड करेंगे तो अल्फा के प्लेस पे x और बीटा के प्लेस पे y। ये लोकस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, x upon a plus 5 upon a variable line such that Sir, locus in of previous question 10, how did you find distance from origin to the line? एक लाइन ax plus by plus c equals to 0 and एक point p x1 y1, तो perpendicular distance is equal to mod of Acha, ax1 so plus using that formula, not parametric. no, not parametric. Okay, sir. 33 में this line, the locus of foot of perpendicular from origin to the line is, सिचुएशन तो वैसी है जो लास्ट वाले क्वेश्चन में थी, और दिस लाइन इज गिवन एज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। स्लोप ऑफ दिस लाइन इज माइनस b अपॉन a, तो स्लोप ऑफ OP इंटू स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज इक्वल टू -1, तो k अपॉन h इंटू माइनस b अपॉन a इक्वल्स टू -1। क्या आ जाएगा, by इज इक्वल टू h x a, नहीं, variable line says that the locus of foot of perpendicular from origin to the line is, थर्टी थ्री ने आंसर क्या दिया है, क्योंकि ऑप्शन में C और D में K लिखा हुआ है, जबकि क्वेश्चन में So कहीं कुछ C. नहीं, तो क्वेश्चन रॉन्ग है, बिकॉज K क्वेश्चन ने कहीं मेंशन ही नहीं कर रखा। K क्या चीज है? Yes, sir. और तो कोई इसमें The window to JEE main में 1, 6 और 13th question sir. So 5 and 17. 1 6 13 5 17। फर्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ लाइन दिस इंटरसेक्ट ऑन y axis, then y axis का इक्वेशन x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पुट किया तो दिस बिकम्स by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और सिंस इंटरसेक्शन पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए तो इसके रूट्स जो है वो रियल एंड रियल होने चाहिए, डिस्टिंक्ट हो या ना हो मैटर नहीं करेगा, तो इसका d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। if the pair of line intersect, अच्छा इंटरसेक्ट ऑन y एक्सिस है, इसका मीनिंग है क्वेश्चन का कि पेयर ऑफ लाइन इस तरह से है, दिस इज x एक्सिस। हाँ अर्चिता, मैंने पूछा था ये स्ट्रेट लाइन में है या सर्कल्स में है? सर सर्कल में। ओके, मैं भी एक बार स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर सर्कल्स डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ओके नंबर सर। 1 का जो मीनिंग है वो इस तरह से है कि जो पेयर ऑफ लाइन है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी y एक्सिस पे है, तो जब हमने y को 0 पुट किया तो अब इसका d 0 करेंगे। 0 क्यों करेंगे, समझ आ रहा है क्या? यस और नो? बिकॉज हमें ये जो क्वाड्रेटिक है इसका ओनली एक ही आंसर चाहिए, एक ही सॉल्यूशन चाहिए, और d 0 का मतलब 4f स्क्वायर माइनस 4b, तो f स्क्वायर इज इक्वल टू b टू c आ गया अगर ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है। तो स्ट्रेट लाइन पेयर ऑफ लाइन की कंडीशन
ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square equal to 0. डिटर्मिनेंट 0 करके ये आ जाता है. तो सिंस F square is equal to B into C है, तो A into F square is equal to A into B into C हो जाएगा. तो 2FGH is equal to BG square plus CH square, यानी कि ऑप्शन A आंसर हो जाएगा. So can you explain what you did after f square equals bc? ये जो मैंने लिखा है लास्ट में, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू है. एक सेकंड डिग्री कर्व पेयर ऑफ लाइन बनेगा, तो उसके लिए हम डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 करेंगे, और डिटर्मिनेंट को Yes, sir. 0 करने से हमें ये कंडीशन मिल जाएगी. इन दिस कंडीशन वी हैव यूज्ड दैट f स्क्वायर इज इक्वल टू b इनटू c, देयरफॉर af स्क्वायर इज इक्वल टू a इनटू b इनटू c. तो abc वाला टर्म और af स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो गया, और रिमेनिंग ऑप्शन a में लिखा हुआ है. Understood, sir. Thank you. Question number 5. Square of side lies above x-axis. One vertex origin side passing through the origin makes equation of diagonal not passing through origin. ऐसा कोई डायग्राम है. ओके, स्ट्रेट लाइन में भी डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन है, बोला है मेक एन एंगल ए. ये वाला एंगल स्मॉल ए है एंड ये साइड स्मॉल ए है. ये क्वेश्चन मतलब इसमें प्रिंटिंग थोड़ा मिस्टेक है, वैसे वो मैटर नहीं करेगा इन दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन ने एक्चुअल में एंगल को अल्फा दिया था और साइड लेंथ को स्मॉल ए दिया था, बट यहाँ सारा कुछ इन टर्म्स ऑफ ए लिखा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस पे, तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें से ओ ए स्मॉल ए है एंड दिस इज अल्फा, तो OP इज इक्वल टू A cos अल्फा एंड PA इज इक्वल टू A sin अल्फा. दैट मींस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A cos अल्फा कॉमा A sin अल्फा हो गए. ठीक है. ऐसे ही हम अगर पॉइंट C की बात करें, तो सिंस दिस एंगल इज अल्फा, दिस इज पाई बाई 2, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री माइनस अल्फा, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये वाला जो ट्राइंगल है वो अब ऐसे बन रहा है. OCQ right angle, and this angle is alpha because this angle is 90 minus alpha, and OC is equal to A. तो CQ डिस्टेंस A cos alpha हो गया और OQ डिस्टेंस A sin alpha हो गया. तो यहां से पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स माइनस A sin alpha कॉमा A cos alpha आ गए. माइनस साइन क्यों यूज किया, बिकॉज सी वाला पॉइंट सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है. तो हमें अब ए के कोऑर्डिनेट्स मिल गए और सी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए. क्वेश्चन ने हमसे डायगोनल नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन यानी कि AC लाइन की इक्वेशन फाइंड करने को बोला है. 2 पॉइंट फॉर्म से AC लाइन की इक्वेशन आ जाएगी. Question number 6. If the pairs of straight line this and this be such that each pair bisect the angle between other pair. Question number 6. फर्स्ट वाले पेयर का एंगल बाइसेक्टर इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच. तो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन प्लस 2 अपॉन पी टाइम्स एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर. तो ये तो है फर्स्ट वाले का एंगल बाइसेक्टर. क्वेश्चन ने बोला है कि ये जो पेयर है दिस इज इक्वल टू सेकंड वाला इक्वेशन विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 2q एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. कंपेयर किया तो 2 अपॉन पी इज इक्वल टू माइनस 2q आ गया. pq का वैल्यू -1 आ गया. ठीक. क्वेश्चन नंबर 1, 6, 5, 13 and 17. A variable circle passes through fixed point P comma Q, touches x-axis. The locus of other end of diameter through A is.
तो अपन को बी पॉइंट का लोकस फाइंड करना है और डायग्राम इस तरह से कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो ए बी डिस्टेंस डायमीटर के इक्वल आ जाएगा। ए बी का मिड पॉइंट सेंटर जो होगा वो क्या आ जाएगा, h प्लस पी अपॉन 2 कॉमा k प्लस क्यू अपॉन 2। अब अगर हम इस सर्कल के रेडियस को r ले लेते हैं तो बताना, और ये सर्कल x एक्सिस को टच कर रहा है, तो c का x कोऑर्डिनेट रेडियस के इक्वल होगा या y कोऑर्डिनेट? y coordinate sir. y कोऑर्डिनेट। तो रेडियस इज k प्लस क्यू अपॉन 2, दैट मींस डबल ऑफ रेडियस इज k प्लस क्यू एंड डबल ऑफ रेडियस इज इक्वल टू ए बी डिस्टेंस। तो यहां से लोकस आ जाएगा। Yes sir. क्वेश्चन नंबर 17, इफ द वैसे क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन में क्यों डाला है, सर्कल का क्वेश्चन है। इफ द पेयर ऑफ लाइंस दिस इज along diameter of the circle and divide the circle into 4 sectors such that area of one of the sectors is size the area of another sector, then क्वेश्चन नंबर तो 17। फिर एंगल ऐसा 45 135 होगा, हम मान सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल, तो बस यही करना है। tan theta is equal to 2 root over h square minus ab upon a plus b। थीटा पाई बाय 4 क्यों होगा? बिकॉज क्वेश्चन ने बोला है कि इन एंगल्स का रेशियो 3:1 का है। तो इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज 3 थीटा, तो 4 थीटा इज इक्वल टू पाई, थीटा का वैल्यू पाई बाय 4 आ गया। तो यहां से आ जाएगा आंसर, h की जगह a प्लस b रखना है बस। अब हम ये वाले डाउट्स लेते हैं इन चैप्टर में 6, 9, 12। इन चैप्टर 1 में तो ये सर्कल्स का है? नहीं, ये स्ट्रेट लाइन के हैं। ओके सर, ओके सर। द रेशियो इन विच दिस लाइन डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इज, तो रेशियो को k:1 का ले लो। सर मतलब उसमें पूछना था कि प्लस और माइनस 10 क्यों लिखा है? तुम कौन से क्वेश्चन की बात कर रही हो? क्वेश्चन 6 ऑफ इन चैप्टर 1। यस सर, यस। ऑफ स्ट्रेट लाइन और सर्कल्स? स्ट्रेट लाइन सर। स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन नंबर 6 तो 3:4 आंसर गिवन है। एक बार देखो सर्कल्स की शीट है कि स्ट्रेट लाइन की शीट है। ओके सर, यस समझ गया। तो अभी तुम्हारी डाउट सर्कल्स स्ट्रेट लाइन की है ना, आगे मैं कंटिन्यू करूं इनको या सर्कल्स में? हाँ सर, हाँ। क्वेश्चन नंबर 9, So this is ICE, one of circles or वो बोल रही है स्ट्रेट लाइन में डाउट्स हैं। जो प्लस माइनस 10 वाला था वो डाउट मतलब अभी क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है अर्चिता? हाँ सर, समझ गया 6 वाला। मैंने गलती से सर्कल का इसमें लिख दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 ये सर्कल्स में है कि स्ट्रेट लाइन में है? जो भी क्वेश्चन नंबर 9 एंड 12। तो स्ट्रेट लाइन में ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, if in a triangle ABC, A is 1,10,
circumcenter orthocenter given है coordinates of midpoint of opposite to A. पहले तो हम HGO जो रेशियो होता है 2:1 उसका यूज करके सेंट्रोइड फाइंड कर लेंगे. ऑर्थोसेंटर इज गिवन एज 11/3, 4/3 एंड सर्कमसेंटर इज -1/3, 2/3. तो अल्फा, बीटा इज इक्वल टू 11/3 - 2/3, that is 9/3 upon 3, and y coordinate is 4/3 plus 4/3, that is 8/3/3. ठीक है. सेंट्रॉइड आ गया. सेंट्रॉइड जो है वो x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3 के इक्वल होता है. सिंस क्वेश्चन में हमें x1 y1 गिवन है तो x1 और y1 के वैल्यूज पुट करोगे तो हमें x2 plus x3 एंड y2 plus y3 की वैल्यूज मिल जाएंगी. ये मिड पॉइंट आ जाएगा. यस सर. सर ये एक ही डाउट था स्ट्रेट लाइन में, बाकी नहीं है डाउट. ओके. स्ट्रेट लाइन के 2A में डाउट्स है सर. बोलो. सर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 77. किसी और ने स्ट्रेट लाइन की 2 एक्सरसाइज सॉल्व की है क्या? नहीं. सर तो क्या फिर आप बाद में डिस्कस करोगे क्या सर? एक बार देखते हैं. सर्कल्स का होमवर्क कितने लोगों ने किया है? सर्कल्स में डाउट है? हैंड रेज करो. कितने लोगों ने होमवर्क किया है? तीन ही लोगों ने किया है बस. 4. ये वाले डाउट्स का नंबर तुम मुझे इस 2A का जो है ना व्हाट्सएप कर दो. ये सारे डाउट्स सर तुम्हें व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप रिप्लाई ग्रुप में कि पर्सनल सर? पर्सनल कर दो या ग्रुप पे कर दो. रिप्लाई कर दो, एक ही बात है. ओके सर. तो मैं वहां पे इनके सॉल्यूशंस रिप्लाई कर दूंगा और अगर कोई सॉल्यूशन समझ नहीं आएगा तो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे बिकॉज और किसी ने किया नहीं है और मोस्ट प्रोबेबली सॉल्यूशन से समझ आ जाएगा. ओके सर. थैंक यू सर. सर विंडो टू जेई एडवांस में भी डाउट्स है सर, वो भी क्या फिर आपको मैं व्हाट्सएप कर दूं? विंडो टू जेई एडवांस और किसी ने किया है क्या अभी? ये हैंड्स लोअर कर लो. और स्ट्रेट लाइन का विंडो टू जेई एडवांस्ड किसी और ने किया है? ठीक है, फिर ये भी मैसेज कर दो. ओके सर. सर तो आप अभी सर्कल के दूसरे डाउट्स ले रहे हो? हाँ, अभी अपन सर्कल शुरू कर रहे हैं तो सर्कल्स में ऑर्डर से पहले चलेंगे. तो इन चैप्टर 1 में बताओ डाउट्स. So 6 and 8. सर 9 and 10 and 6. सर 12th भी. So 11. Question number 6. Equation of circles with radius 5 touching y axis at distance -4 from origin is. तो GFC फाइंड करने के लिए क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन क्या क्या बोली है. फर्स्ट इंफॉर्मेशन की रेडियस इज 5. सेकंड इंफॉर्मेशन touches y axis, that means f square equal to c.
and third information passing through point 0, -4. थ्री इक्वेशंस, थ्री वेरिएबल। सॉल्व, अब कैलकुलेशन तुम कर लेना, तो सॉल्व करके हमें जीएफसी मिल जाएगा, प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये है 6। क्वेश्चन नंबर 8, इक्वेशन ऑफ सर्कल with origin as center passing through vertices of an equilateral triangle whose median is of line 3a। अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो मीडियन है ये 3a लेंथ का है, तो जो साइड होगा ये 3a अपॉन cos 30। cos 30 कितना होता है? √3/2, यानी कि 2√3a। अब क्वेश्चन ने बोला है कि इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद ओरिजिन एस सेंटर पासिंग थ्रू वर्टेक्स। अच्छा, हमें सर्कल की इक्वेशन चाहिए, साइड फाइंड करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इन दिस केस क्वेश्चन ने मीडियन का लेंथ 3a बोल रखा है, और जो सेंट्रॉइड हुए है वो मीडियन को 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है, तो एजी लेंथ 2a आ गया, और सेंट्रॉइड ही सरकम सेंटर होगा, तो एजी लेंथ सर्कल की रेडियस के इक्वल हो जाएगा। और क्वेश्चन ने सेंटर जो है ये 0,0 बोल रखा है, तो सर्कल का इक्वेशन x² + y² = 2a का होल स्क्वायर आ जाएगा। देखो एजी लेंथ जी यहाँ पे सेंट्रॉइड है, 2a आया पहले, तो 2:1 का रेशियो यूज करके, और फिर हमने बोला कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए जो सेंट्रॉइड है वही सरकम सेंटर है, और सरकम सेंटर की वर्टेक्स से डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस। क्वेश्चन नंबर 9, इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग द लाइन x = 1, x = 3, y = 3। तो x = 1, x = 3 एंड y = 3। सर x = -1 है क्वेश्चन में। -1 है, -1। तो जो सर्कल है वो या तो इस तरह से बन सकता है अगर तीनों लाइंस को टच कर रहा है, या फिर इस तरह से बन सकता है। तो ये सर्कल का डायमीटर हो गया जो 4 यूनिट लेंथ का है। सर्कल का जो सेंटर है उसका x कोऑर्डिनेट माइनस, मतलब c बोल देते हैं, तो c का x कोऑर्डिनेट -1 + 3/2 से आ जाएगा। और y कोऑर्डिनेट के लिए ये लाइन सिंस y = 3 है, रेडियस 2 है, तो y कोऑर्डिनेट या तो 3 से अबे हमें 2 यूनिट डाउनवर्ड जाना है, या फिर 3 से 2 यूनिट अपवर्ड जाना है, तो y कोऑर्डिनेट विल बी 3 ± 2। तो x कोऑर्डिनेट तो आ रहा है 1, एंड y कोऑर्डिनेट का एक आंसर 1 आ रहा है, एंड y कोऑर्डिनेट का सेकंड आंसर 5 आ रहा है। तो दोनों सर्कल्स के आंसर्स आ जाएंगे। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट तो अपन ने स्टैंडर्ड लिखे हुई हैं। गिवन सर्कल इज x² + y² -4x + 6y -12 = 0। Center is 2, -3. Radius is √g² + f² -c। पैरामेट्रिक पॉइंट होता है x1 + r cos थीटा, y1 + r sin थीटा। तो ये तो हो गए x1 y1, और ये है r, तो पुट करके आ जाएगा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस एंड दिस। गिवन लाइंस आर x = 0, x + y = 3 एंड x - y + 1 = 0। तो ये लाइंस इस तरह से हैं कि एक लाइन तो है x + y = 3, एक लाइन है x - y = 1, एंड
third line is x equal to 0. Since these two lines are perpendicular to each other, तो जो सर्कल बनेगा, अगर हम इंटरसेक्शन पॉइंट्स को P, Q और R मार्क कर रहे हैं, तो PR जो है वो सर्कल का डायमीटर हो जाएगा, और PR का मतलब y एक्सिस के साथ इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट. तो फर्स्ट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट y एक्सिस के साथ जिसको हमने R मार्क कर रखा है वो 0,3 आ रहा है, और सेकंड वाला पॉइंट 0,1 आ रहा है. तो इसको डायमीटर लेके जो सर्कल बनेगा x-0 x-0 प्लस y-3 y-1. इन दिस केस हमने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया कि दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशन सिंपल हो गई. अगर ये लाइंस परपेंडिकुलर नहीं होती तो फिर अपन तीनों लाइंस को पेयर वाइज सॉल्व करके P, Q एंड R तीनों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते. और अगर अपन को 3 पॉइंट्स पता है तो GFC में इक्वेशन बना के, या फिर अभी तो हमने फैमिली ऑफ सर्कल्स भी पढ़ लिया, तो फैमिली ऑफ सर्कल्स का यूज करके इन तीनों से पास करने वाले सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर लेते. In this particular case, थोड़ा calculation simple है because lines are perpendicular. Twelfth question: equation of circumcircle of quadrilateral formed by x equal to plus minus 1 and y equal to plus minus 2. तो जो सर्कल बनेगा वो ये बनेगा. These lines are x equal to -1, x equal to 1, y equal to -2, y equal to 2. तो ये वाला जो पॉइंट है, अच्छा ये भी क्लियर होगा कि ये जो डायगोनल है ये सर्कल का डायमीटर भी है. तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स -1, -2 एंड पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स 1, 2. तो x -1 x + 1 प्लस y -2 y + 2. ये सर्कल की इक्वेशन का आंसर हो जाएगा. इन चैप्टर 1 में एनी अदर डाउट? इन चैप्टर 2 में बताओ. So 17 and 20. Question 2, 8, 14. 3, 17, 20. Question number 2, write the equation of tangent to the circle at point 2, 1. Simply apply t equal to 0. Given circle is x square plus y square minus 2x plus 4y plus 5 equal to 0, and point is 2, 1. So tangent becomes 2x plus y minus x plus 2 plus 2 times y plus 1 plus 5. t equal to 0 से हमने tangent फाइंड कर ली. Question number 3. Find the equation of normal to the circle at point 3, -4. ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि सर्कल का नॉर्मल ऑलवेज सर्कल के सेंटर से पास करता है, एंड सेंटर ऑफ गिवन सर्कल इज 3/2, 6/2. और जो पॉइंट दे रखा है क्वेश्चन है ऑन द सर्कल विच इज -3, 4. तो नॉर्मल विल बी दिस लाइन. अगर ये वाला पॉइंट P है और ये C है तो नॉर्मल इज लाइन PC, और 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन का इक्वेशन आ जाएगा. Question number 8. The number of point with integral coordinates that are interior to circle. इसमें ऐसा कोई अपने पास शॉर्ट मेथड नहीं है, हमें काउंट ही करने पड़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 में कि अपने पास इस तरह से कोई सर्कल है, रेडियस कितना है इसका 4. तो दिस पॉइंट इज 4, 0. अब ये देखना होगा कि पॉइंट 3, 3 सर्कल के इनसाइड है कि आउटसाइड है. तो 3² + 3² -16
पॉजिटिव आ रहा है, तो 3,3 आउटसाइड है। अगर हम अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की पॉइंट्स को काउंट करें ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो चारों क्वाड्रेंट में 8 इंटू 4 हो जाएंगे। ठीक है, ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस बात करें तो 1 2 3 इनसाइड ही बोला है ना ओनली। क्वेश्चन नंबर 8 इंटीरियर, हाँ, तो 3 पॉइंट्स ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो पॉजिटिव वाई पॉजिटिव नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई, इन पे 3 इंटू 4 पॉइंट्स हो जाएंगे, और 1 पॉइंट जो है वो ओरिजिन है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना हो गया ये? 45। क्वेश्चन नंबर 14 17 20। 14 में बोला if a circle whose center is -1, 1 touches the straight line, then coordinates of the point of contact are। कितना सिंपल क्वेश्चन है? क्यों सिंपल है? क्वेश्चन है बोला एक सर्कल जिसका सेंटर पता है, एक लाइन को टच कर रहा है, और हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताना है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन द लाइन। तो सेंटर इज गिवन एज -1, 1, line is given as x plus 2y plus 12 equal to 0, and point P और ये अपन कैसे फाइंड करते हैं कि x plus 1/1 y minus 1/2 is equal to -1 plus 2 plus 12/1 plus, तो यहाँ से सॉल्व करके x और y की वैल्यू आ जाएगी, तो वो पॉइंट P का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, if the circle bisect the circumference of the circle, then A is equal to। एक तो गिवन एंड फिक्स सर्कल है, और एक वेरिएबल सर्कल है जिसकी सर्कमफेरेंस को गिवन सर्कल बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका मीनिंग कि डायग्राम कुछ ऐसे बन रहा होगा, और ये वाला जो सर्कल है वो फर्स्ट वाला सर्कल है जिसका इक्वेशन क्वेश्चन ने हमें x² + y² = 4 बोल रखा है, एंड इसका इक्वेशन x² + y² - 2x + 6y + a = 0 बोल रखा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फर्स्ट सर्कल बाइसेक्ट्स द सर्कमफेरेंस ऑफ द सेकंड सर्कल। अगर हम इन दोनों की कॉमन कॉर्ड की बात करें, तो सिंस ये वाले पॉइंट्स ब्लैक वाले सर्कल के सर्कमफेरेंस के मिड पॉइंट्स हैं, क्योंकि सर्कमफेरेंस बाइसेक्ट हो रही है, तो ये लाइन इस सर्कल का डायमीटर बन जाएगा। यानी कि ब्लैक वाले सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई करना चाहिए। तो पहले तो हमने कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन s1 - s2 = 0 से फाइंड की, विच इज 2x - 6y - 4 - a = 0, एंड c2 जो है सेकंड वाले सर्कल का सेंटर, विच इज गिवन एज 1, -3 लाइज ऑन दिस लाइन। पुट किया तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा 18 + 2 20 - 4 16। Question number 20. The length of common chord of two circles इस तरह से 2 सर्कल्स हैं जो मान लिया P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमें PQ लेंथ फाइंड करनी है। PQ लेंथ फाइंड करने के लिए S1 - S2 = 0 से ये लाइन फाइंड कर लेंगे। सर्कल की इक्वेशंस 2 से डिवाइड किया फर्स्ट सर्कल को, तो x² + y²
plus 7/2x minus 5/2y plus 1 equal to 0, and second is x square plus y square minus 4x plus 8y minus 18 equal to 0. तो इनको अगर हम डिफरेंस लेंगे तो 7/2 plus 4 15/2x 21/2y 9 plus 19 equal to 0. ये कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई सा भी एक सर्कल ले लो और ये कॉमन कॉर्ड ले लो, तो अब हमारे लिए अब ये सिंपल एक कॉर्ड बन गई और हमें इस सर्कल का इस कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। तो जो मेथड अपना है स्टैंडर्ड मेथड पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, कि हम CM डिस्टेंस सर्कल का सेंटर अगर हमने लिया ये सेकंड वाला सर्कल कि 2, -4 एंड रेडियस लिया √g² plus f² minus c, (18 plus 16 plus 4 20 38। तो यहां से ये तो √38 आ गया। CQ डिस्टेंस, CM डिस्टेंस इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा और MQ विल बी √CQ² minus CM², ठीक है। एंड डबल ऑफ MQ लेंथ ऑफ कॉर्ड हो जाएगा। Question number 15. From a point on the circle, two tangents are drawn. The angle between them is. दोनों सर्कल्स कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। अगर हमने फर्स्ट वाले सर्कल पे कोई एक पॉइंट लिया जिससे अंदर वाले सर्कल पे टू टेंजेंट्स ड्रॉ की, तो हमने लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग CA डिस्टेंस इज A sin alpha एंड PC डिस्टेंस इज A। तो और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। PCA, this is A sin alpha, this is A, this is theta। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग साइन थीटा इज इक्वल टू A sin alpha अपॉन A, यानी कि साइन अल्फा। तो थीटा इक्वल्स टू अल्फा आ गया, देयरफॉर एंगल बिटवीन टेंजेंट्स 2 अल्फा आ गया। इन चैप्टर 2 में एनी अदर डाउट? इन चैप्टर 3 में बताओ। Sir, 5, 8, 14, sir. 7, 10, 15. Sir, Sir, or 9. 1. Sir, और 2. Or 1, sir. Sir, 9 also. the length of chord of circle with respect to the point is the length of chord of contact of the circle। अगेन अभी जो क्वेश्चन किया था वैसे ही हो गया कि क्वेश्चन ने एक सर्कल बोला है और एक पॉइंट बोला है। तो इस पॉइंट के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन T इक्वल टू 0 से आ जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास एक सर्कल है और एक कॉर्ड है, तो लेंथ आ जाएगा कॉर्ड का। ठीक है ना। फर्स्ट Okay. क्वेश्चन का मेथड क्लियर है। Okay, sir. The locus of point
the chord of contact of tangent from which the circle subtends right angle at the center of the circle. ये कोई पॉइंट है जिसका हमें लोकस फाइंड करना है. इसकी जो chord of contact है, ये this chord of contact subtends right angle at center of the circle. तो ये पाई बाय 2 होता ही है. यहाँ भी क्वेश्चन है पाई बाय 2 बोल रखा है, तो इसका मतलब कि ये भी पाई बाय 2 हो गया. तो हमें पॉइंट पी का लोकस फाइंड करना है. तो पॉइंट पी का लोकस डायरेक्टर सर्कल हो गया. क्वेश्चन में ये वाला एंगल पाई बाय 2 बोला है, एंड वी ऑलरेडी नो दैट these two angles टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल पाई बाय 2 होता ही है. तो इससे हमने बोला कि दिस एंगल इज आल्सो पाई बाय 2. अब दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो राइट एंगल बन रहा है. तो उन टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस डायरेक्टर सर्कल हो जाएगा. और क्वेश्चन ने बोला है कि उस सर्कल का रेडियस क्या होगा. उस सर्कल का रेडियस गिवन सर्कल के रेडियस का √2 टाइम्स हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5. if middle point of chord of circle is this and length of chord is. क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है, बस यहाँ पे करना क्या है कि हमें chord with middle point का इक्वेशन t इक्वल टू s1 से फाइंड करना है. मतलब हमें आंसर √2 आ रहा है सर, बट आंसर की में 1/√2 दिया है सर. यस सर. अच्छा, तो तुम दोनों के आंसर √2 आ रहा है या किसी और ने Yes, सॉल्व sir. किया? सर मेरा तो √2 है. √2 ही आ रहा है. तो अब आंसर में करेक्शन होगा, मतलब इसमें कैलकुलेशन ही है और तो कुछ है नहीं. अगर तुम एक बार और चेक कर लेना अपनी कैलकुलेशन, और अगर √2 ही आ रहा है तो आंसर को √2 कर लेना. मेथड को यही यूज किया होगा या क्या किया? मेथड था सर. क्वेश्चन नंबर 7. Midpoint of chord of circle intercepted on the line is foot of perpendicular from center. सर्कल उसके chord गिवन है और हमें उस chord का मिड पॉइंट फाइंड करना है. तो मिड पॉइंट विल बी of perpendicular from center. Question number 8. Find combined equation of two tangents drawn from this. Combined equation का मतलब pair of tangents. SS1 equal to t square. तो s तो क्वेश्चन ने बोला हुआ है x² + y² - 4. s1 हो जाएगा 9 + 0 - 4 और t हो जाएगा 3x + 0 - 4. सर मुझे ये क्वेश्चन भी आ गया, बस उसमें एक साइन का डिफरेंस आ रहा था. यस सर. ये आएगा आंसर. तो अब इसको ओपन, सॉल्यूशन ओपन करके दे रखा है, कैसे दे रखा है? सर ओपन करके दिया है. यस सर, यही आंसर आ रहा है सर, बट टेस्ट आंसर की में हमें +24x दिया है. करेक्शन कर लो. क्वेश्चन नंबर 9, 10, 14, 15. Two tangents to the circle at point A and B meet P. The area for little PAOB.
if length of tangent is L and radius is R, then area is L into R. And length of tangent is root over S1 और radius R is radius, जो क्वेश्चन है हमें क्वेश्चन नंबर 9 में सर्कल का रेडियस 2 दे रखा है एंड पॉइंट इज गिवन एज -1,0, तो सॉरी -4,0, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट ओवर 12 हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10. The angle between pair of tangent point P. The angle between pair of tangents drawn from point P to the circle. Then the equation of locus of point P is. If this angle is 2 alpha. तो ये वाला एंगल अल्फा हो गया. tan अल्फा इज इक्वल टू r by l. पॉइंट P का लोकस चाहिए. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेडियस जो है रूट ओवर g² प्लस f² माइनस c. ये है. और लेंथ ऑफ टेंजेंट h, k से इस सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट इज ओवर s1 which is h² plus k² minus 4h plus 6k plus 9 sin square alpha plus 13 cos square alpha. तो बस इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है. ये लोकस आ जाएगा. h की जगह x, k की जगह y रख दो. तो मेथड में अपन ने क्या किया कि ये जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में tan अल्फा इज इक्वल टू r बाई l अप्लाई कर दिया. तो r जो है वो सर्कल की हेल्प से मिल गया. l इज लेंथ ऑफ टेंजेंट विच इज इक्वल टू रूट ओवर s1 और ये पॉइंट p h, k से टेंजेंट है. तो x1 जो अपन रखते हैं वो h आ जाएगा और k1 जो y1 जो रखते हैं वो k आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर ये 10 के बाद 14, 15. The equation of circles of radius 1 touching the circles are. ये जो 2 सर्कल्स के बने, ये 2 सर्कल्स इस तरह से हैं. अब क्वेश्चन ने 14th क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि इंटरनली या एक्सटर्नली कैसे टच कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है आंसर को देख के कि इन्होंने एक्सटर्नल टच कराए हैं. देखो वैसे तो इसमें जो सर्कल्स जो हैं 1 यूनिट रेडियस के सर्कल्स जो इन दोनों सर्कल्स को टच कर रहे हैं इस तरह के भी हो सकते हैं. एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है एंड इस तरह से. बट अभी जो क्वेश्चन ने आंसर दिया है उसको देख के लग रहा है कि इन्होंने ओनली ये वाले दोनों सर्कल्स आंसर में दिए हैं. ठीक है. अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे कि
फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, इन दोनों का रेडियस इक्वल है r ले लिया। ये दोनों सर्कल और जो रिक्वायर्ड सर्कल है, मतलब कि गिवन सर्कल्स के रेडियस को तो अपने कैपिटल R मान लिया, रिक्वायर्ड सर्कल के रेडियस को स्मॉल r ले लिया। सर कैपिटल आर तो दिया है ना सर, 1 है कहीं। हाँ हाँ हाँ, मतलब वो वैल्यू अपन को पता है कि अपन को फाइंड करनी है। तो ये जो ट्राइंगल बनेगा इस तरह से, अगर हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ, यानी कि ये ट्राइंगल इसकी साइड लेंथ्स लिखें तो ये स्मॉल कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल। ए वाला पॉइंट, बी वाला पॉइंट, सी वाला पॉइंट, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये अभी ओरिजिन गिवन है तो ओ वाला पॉइंट। अब हम अगर ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ए ओ सी की, तो ये कैपिटल R है। यस अच्छा, सर। रिलेशन फाइंड करेंगे तो ओ सी डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ R आ जाएगा। ये R प्लस R, अच्छा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में अपन को इसका भी तो रेडियस बता रखा है, इसका भी बता रखा है, और इसका यहाँ से आ जाएगा सर्कल से जो भी आएगा। हमें OC डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग OC डिस्टेंस इज इक्वल टू R प्लस R होल स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब ये जो OC डिस्टेंस आया है, यहाँ से सर्कल की इक्वेशन का आंसर आ जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दोनों सर्कल्स गिवन है उन दोनों सर्कल्स का सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये वाली लाइन तो हो गई एक्स एक्सिस, इसका मतलब कि ये लाइन हो गई वाई एक्सिस। तो प्लस माइनस √3 आएगा। हाँ, तो एक सर्कल यहाँ पे आ जाएगा और एक सर्कल नीचे आ जाएगा, तो सी ओ सी डिस्टेंस से पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, तो सेंटर मिल जाएगा, और रेडियस अपन को ऑलरेडी पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड और एक्स्ट्रा ऐड कर लो इस क्वेश्चन में कि द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस 1 टचिंग दीज सर्कल्स एक्सटर्नली आर, बिकॉज इंटरनल वाले केस में तो ये वाला आंसर भी हो जाएगा। इनफैक्ट गिवन सर्कल्स का रेडियस भी क्वेश्चन ने 1 ही दे रखा है। अभी डेटा बड़ा सिंपल सा है, क्वेश्चन ने कैपिटल R भी 1 दे रखा है और स्मॉल r भी 1 दे रखा है। ओके, इसीलिए क्वेश्चन ने इंटरनल एक्सटर्नल नहीं लिखा है, बिकॉज अगर हम इस वाले सर्कल की बात करेंगे तो सिंस रेडियस दोनों का सेम है तो ये वाला सर्कल यही बन जाएगा। चलो कोई नहीं, तो इन दिस केस ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये डिस्टेंस 4 माइनस 1 √3 आ रहा है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 0, प्लस माइनस √3 हो जाएंगे। यस सर, समझ गया सर। क्वेश्चन नंबर 15 में if the distances from the origin to the center of the circle are in GP, जो सेंटर है वो गिवन है माइनस लैम्डा आई कॉमा 0, तो डिस्टेंस यानी कि λ2 स्क्वायर इज इक्वल टू λ1 λ3 ऐसे बोल रखा है। Then length of tangents drawn to them from any point on the circle are in any point on the circle, अगर हमने x1 y1 ले लिया तो ये इस सर्कल पे लाई करना चाहिए, तो एक इक्वेशन या एक कंडीशन तो ये आ गई, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन फर्स्ट सर्कल विल बी इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा x1 माइनस c स्क्वायर, since x1 square plus y1 square is equal to c square, तो this length is equal to 2 lambda x1, और ये लैम्डा भी लैम्डा i है, तो L1 will be equal to 2 lambda 1 x1, L2 is 2 lambda 2 x2, sorry x1, and L3 is 2 lambda 3 x1। तो देखो इस कंडीशन का यूज करके L2 स्क्वायर इज इक्वल टू L1 L3 आ रहा है,
L1, L2, L3 भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ जाएंगे। ठीक है, इन चैप्टर 4 थोड़ी दिया था होमवर्क में, नो सर। अभी तो बड़ा ही नहीं है। ओके, एक्सरसाइज 1 में बताओ। सर 21, 33, 38, 56, 21, 33, एक मिनट रुको, अभी अपने पास इतना ही टाइम है, तो पहले 21, 33 को ले लेते हैं। तो 21, द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग द लाइन दिस दिस एंड दिस। अभी जो क्वेश्चन अपन ने इन चैप्टर में किया ना वैसे ही है। क्वेश्चन ने बोला है कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2c और y इक्वल टू 0 इनको टच करने वाला सर्कल या तो ये वाला सर्कल बनेगा या ये वाला सर्कल बनेगा। दोनों ही सर्कल के जो सेंटर्स हैं उनका मिड पॉइंट, उनके मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो c हो जाएगा 0 प्लस 2c अपॉन 2 करके। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट जो है, सिंस दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 2c, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू c, देयरफॉर y कोऑर्डिनेट या तो c यूनिट से डाउनवर्ड जाना है या अपवर्ड जाना है, तो y कोऑर्डिनेट विल बी प्लस माइनस c। तो सेंटर इज c कॉमा प्लस माइनस c एंड रेडियस इज c, रिक्वायर्ड सर्कल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में the equation of circle which touches the axis of coordinates and the line whose center lies in first quadrant. ऐसे कोई सर्कल है, सिंस ये सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अगर हमने इसकी रेडियस को r ले लिया तो सेंटर विल बी r, r, सर्कल विल बी x स्क्वायर प्लस x माइनस r होल स्क्वायर प्लस y माइनस r होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। r फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि इसके सेंटर से इस लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल टू रेडियस, तो लाइन इज गिवन एज 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, तो ये हो जाएगा 4r प्लस 3r माइनस 12 अपॉन 25 का रूट इज इक्वल टू रेडियस 7r माइनस 12 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5r। अच्छा, यहाँ पे r के दोनों आंसर्स फाइंड करने पड़ेंगे, तो प्लस साइन यूज किया तो r का वैल्यू 6 आ रहा है और सर आपको माइनस, कैसे मालूम कि दोनों एक्स वाई कोऑर्डिनेट सेम होंगे? बिकॉज सर्कल इज टचिंग बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर अपन ने रेडियस को r लिया तो ये डिस्टेंस भी r होगा और ये डिस्टेंस भी r होगा, क्योंकि सर्कल x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस को टच कर रहा है। यस सर। माइनस साइन यूज किया तो 7 प्लस 5 12, तो r इज इक्वल टू 1, तो r का वैल्यू 6 और 1 आया। इनमें से ओनली 1 जो है ये हमारा आंसर होगा, 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज 6 वाला जो आंसर है वो हमें अभी मैथमेटिकली क्या किया है, हमने वो सर्कल फाइंड किया है जो x एक्सिस को टच कर रहा है एंड y एक्सिस को टच कर रहा है एंड ये वाली जो लाइन है इसको टच कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने इस ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल है उसकी इक्वेशन फाइंड करने को बोला है, और जो सेकंड सर्कल आ रहा है वो कौन सा सर्कल आ रहा है, वो ये वाला सर्कल आ रहा है जो इस ट्राइंगल के बाहर लाई कर रहा है, बट तीनों ही लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड गिवन लाइन को टच कर रहा है। तो इसका रेडियस बड़ा नंबर आ रहा है और इसका रेडियस छोटा नंबर आ रहा है, तो अपन को r इज इक्वल टू 1 आंसर में देना है। यस 1 लेकिन ऑप्शन में नहीं है। द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस द एक्सिस, अच्छा क्वेश्चन ने इनसाइड वाला नहीं बोला है। ओके ओके ओके, मुझे लगा इनसाइड वाला बोला है। क्वेश्चन ने इनसाइड वाला नहीं बोला है, बट अगर इनसाइड वाला बोला होता तो 1 आंसर आता। अभी 1 एंड 6 दोनों ही करेक्ट आंसर्स हैं, बट ऑप्शन में 1 नहीं लिखा हुआ है इसलिए 6 आंसर हो जाएगा। बट अगर किसी क्वेश्चन में अगर पर्टिकुलरली मेंशन कर रखा है कि हमें कौन सा सर्कल चाहिए, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग जो सर्कल ट्राइंगल के अंदर बनेगा उसका रेडियस विल बी लेस देन जो बाहर बनेगा, तो उसके अकॉर्डिंग अपन डिसाइड कर लेंगे कि रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा। ठीक है, हाँ आगे बोलो, डाउट्स। सर 38, 38. If the circle cuts off a chord of length 2b on this line, then
इसका मीनिंग हुआ सर्कल जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस a है, एंड दिस लाइन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c. दिस इज स्मॉल a, दिस इज स्मॉल b. तो जो p है वो क्या आ जाएगा, c अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर. 0,0 से इस लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, और वो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग रूट ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Sir, 56. The equation of one tangent to the circle with center 2, -1 from the origin is this. Then the equation of other tangent. अगर हम इसमें डायग्राम से देखें तो सिचुएशन क्या है कि एक सर्कल जिसका हमें सेंटर बता रखा है और पॉइंट P बता रखा है. Sir, 56 में सेंटर इज 2, -1 एंड P इज 0,0 और इस लाइन की इक्वेशन भी बता रखी है which is 3x plus y equal to 0. पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने ये वाली लाइन पूछी है. डायग्राम से समझ आ रहा है क्या करना है. Required line is reflection of given line about line PC. Yes, sir. Okay. Yes, sir. चलो अपन आज का डिस्कशन यहाँ तक ही रखते हैं, और फिर अभी जो नेक्स्ट क्लास है सर्कल्स की, डे आफ्टर टुमारो आई थिंक, उसमें अपन सर्कल्स की थ्योरी पढ़ेंगे. ठीक है Sir, एक लास्ट क्वेश्चन है सिर्फ. हाँ बताओ. सर 59. सर मेरे हिसाब से उसका आंसर ए होना चाहिए. 59. The equation of chord of contact of circle with respect to point 2, -3. This point 2, -3. This lies inside of the circle. अगर चेक करोगे तो पावर ऑफ पॉइंट नेगेटिव आ जाएगा, तो नो chord of contact is possible. Got it? ओके सर. ठीक है ना. chord of contact के लिए पॉइंट को बाहर होना चाहिए, तभी तो टेंजेंट्स बनेंगी. यस सर. चलो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. ओके बाय.